आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अभ ओ पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवाहिये अनिच्चे जीवलोगम्मी किं हिंसा ए पसज्जसी। एक राजा शिकार के लिए राजमहल से रवाना हुआ। शहर की सीमा से बाहर पहुंचा। एक उद्यान दिखाई दिया। विशाल उद्यान था, विभिन्न प्रकार के पेड़ थे, पौधे थे। राजा उस उद्यान में गया। उद्यान में एक हरिण छलांग भरता हुआ राजा को कुछ दूर से दिखाई दिया। सम्राट ने सोचा, मैं जिस प्रयोजन से आया हूं वह प्रयोजन यहां सिद्ध हो सकता है। वो हरिण दिखाई दे रहा है, इसकी शिकार करूं। राजा कुशल था शिकार में। आदमी का कौशल किसी को दुख देने में काम आए, वह कौशल तो हो सकता है, पर जहां तक हो सके कौशल किसी के दुख को पैदा करने वाला न बने। हमारा कौशल किसी को चित्त समाधि देने वाला, शांति देने वाला, अहिंसा को पुष्ट करने वाला बने तो एक बढ़िया बात हो सकती है। राजा शिकार में कुशल था और निशाना साधा, बाण छोड़ा और कुशल हाथ से वो छूटा हुआ बाण सीधा हरिण के शरीर में गया। इधर से गया उधर से निकला। कुछ क्षणों में हरिण धराशायी हो गया, उसका प्राणांत हो गया। राजा ने दूर से यह स्थिति देखी तो बड़ा खुश हो रहा था कि देखो, मेरे एक बाण से हरिण निष्प्राण हो गया है। एक तो मारना, फिर खुशी और मनाना, यह और ज्यादा पाप की बात हो सकती है। हिंसा की सो की, साथ में खुशी, देखो मैंने मार दिया, यह खुशी मनाना और ज्यादा पाप कर्म के बंध का कारण हो सकता है। आदमी को दूसरे को दुखी बना करके खुशी नहीं मनानी चाहिए। पहले तो दुखी बनाना ही जहां तक हो सके नहीं चाहिए। किसी कारण से कोई दुखी बन गया, बना दिया गया, तो खुशी तो नहीं मनाए ना कि मैंने ऐसा कर दिया, इसको दुखी बना दिया। देखिए, हमारा चिंतन यह होना चाहिए, पहली बात, दूसरे को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरे को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरे का दुख हमारे लिए खुशी का कारण न बने। दूसरे को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। यह पहली बात है। दूसरी बात है, दूसरे को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरे को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरा खुश है, उसकी खुशी से हम दुखी क्यों बने? तो दो सुंदर विचार हैं। पहला विचार आप पुनः ध्यान से सुन सकते हैं कि दूसरे को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरा विचार है
दूसरे को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। यह एक प्रमोद भावना और अहिंसा की बात है कि हम किसी के दुख से सुखी न बने, किसी के सुख से दुखी न बने। राजा ने शिकार की, मृग को मारा, मारा सो तो मारा, अब खूब अच्छी खुशी देखो, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। अरे मार दिया, कौन सा बहुत बड़ा काम किया, एक प्राणी के प्राण लूट लिए। कम से कम खुशियां तो मत मनाओ, मारा सो मारा, खुशियां तो मत मनाओ। अब देखिए पाप कर्म का बंध होता है। हिंसा आरंभ समारंभ, मान लो आप लोग जो गृहस्थ हैं, गारहस्थ्य में छोटी मोटी हिंसा भी मान लो करनी पड़े, साग सब्जी आदि भी मान लो काटनी आदि कुछ बनानी पड़े, आरंभ समारंभ हिंसा का काम हो सकता है, पर वो करना पड़े भी करना पड़ता है तो उसमें खुशी तो न मनाए ना कि मैंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, खुशी नहीं। किसी को कष्ट हो रहा हो उस काम में खुशी न मनाए। किसी को कष्ट देकर खुश नहीं होना चाहिए। राजा आगे बढ़ा कि मेरे द्वारा हत मारित उस हरिण को मैं लूं। राजा हरिण के निकट जा रहा था, इतने में सामने एक छपरा सा दिखाई दिया। वहां एक साधु ध्यान मग्न बैठा था। साधु को ध्यान लीन मुद्रा में देखा। युवा अवस्था का साधु, चेहरे पर मानो यौवन झलक रहा था, शरीर भी नव युवक का लग रहा था, सुंदर चेहरा था। ध्यान लीन साधु बैठा था। राजा का मस्तक नत हो गया साधु के सामने। पर एक प्रश्न पैदा हो गया राजा के दिमाग में और डरने भी लगा। प्रश्न यह पैदा हुआ या विचार यह आया कि जिस हरिण को मैंने मारा है वह हरिण इस साधु का है, तो अगर साधु का वह हरिण है मैंने उसको मार दिया और साधु को पता चलेगा कि मैंने उसको मारा है, पता नहीं साधु मेरा क्या कर देगा। साधु लोग हैं, तपस्वी हैं, इनके पास कोई शक्ति लब्धि हो तो मुझे कोई साप अभिशाप दे दिया, पता नहीं मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। तो बड़ी भयंकर बात है मेरे लिए। यह हरिण अगर साधु का है कि साधु यहाँ बैठा है, यहाँ यह हरिण घूम रहा था, मैंने इसको मार दिया तो साधु का हरिण है, मैंने मार दिया है। अब मेरे लिए एक चिंता की बात है। अच्छा हो मैं साधु से क्षमा याचना कर लूं, साधु लोग मुझे क्षमा दान दे भी सकते हैं। तो ये तो अभी बोलेंगे नहीं, ध्यान में है, तो मैं प्रतीक्षा करूं, ध्यान पूरा होगा तब मुनि जी से बात करूंगा। राजा वहीं खड़ा रहा कि कब ध्यान संपन्न करें, कब मैं इनसे बात का अवसर प्राप्त करूं। मुनि जी अभी ध्यान में थे। ध्यान का सुंदर एक निमित्त भी सुंदर था, उद्यान था, हरियाली थी और वहीं साधु रह रहा था। अच्छा प्राणायाम ध्यान का स्थान था, साधु ध्यान में लीन था। शरीर बिल्कुल स्थिर, लगभग स्थिर कह दे, श्वास तो आ ही रहा था, बाकी मानो प्राय प्रतिमा की तरह साधु स्थिर बैठा था। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी,
शांत वातावरण, आंखें भी स्थिर बंद। राजा प्रतीक्षा करता रहा कब ध्यान पूरा हो और कब मैं बात करूं। कुछ समय बीता और साधु ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि सामने कोई खड़ा है। तो साधु भी जो खड़ा था राजा उसकी ओर देखने लगा। राजा ने साधु को देखा, सोचा अब तो महाराज का ध्यान हो गया पूरा। राजा और आगे आया, बैठकर बंदन किया। साधु को बंदन करना अच्छा है। साधु को बंदन करने से भी लाभ होता है। शास्त्र में कहा गया है कि निर्जरा और पुण्य निया गोयम कम्मम खबई उच्चा गोयम कम्मम निबंध आश्रय, कि साधु को यानी बंधन करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय यानी निर्जरण क्षय हो जाता है। उच्च गोत्र कर्म का बंध यानी पाप का क्षय, पुण्य का बंध, दो बातें बताई गई हैं। तो बंधन करना, साधु को नमस्कार करना यानी त्याग संयम को नमस्कार करना। साधु को नमस्कार का मतलब त्याग संयम का सम्मान करना। साधु के चेहरे पर सौम्यता। राजा निकट आ गया, हाथ जोड़कर बोला, मुनिवर गलती हुई तो माफ करो, गलती हुई तो मुझे माफ करो। मुनि जी बोले, किस बात की गलती? गलती किस बात की? क्या हुआ? मुनिवर आपका गुनाहगार हो सकता हूं मैं यहां आया, एक हरिण मुझे दिखाई दिया और मैं तो शिकार का शौकीन आदमी, बाण छोड़ दिया और वो मर भी गया है हरिण। वह हरिण मुनिवर आपका ही होगा और मैंने उसको मार दिया। मैं आपका कोप भाजन न बन जाऊं। यह भीख, यह क्षमा की भीख आपसे मांग रहा हूं हाथ जोड़कर। यह भीख मुझे आप दो, इस याचक को भीख दे दो कि कुछ नहीं होगा, मेरा कोई बिगाड़ नहीं होगा, आप कुपित नहीं होंगे। यह भीख आपसे चाहता हूं। मुनि ने सोचा कि अच्छा शिकार की है। मुनि को कोई गुस्सा तो था ही नहीं, हुआ भी नहीं, मार दिया तो मार दिया। मुनि का मतलब भी क्या मृग से? अगर साधु का अपना क्या है, न मृग साधु का, न वास्तव में देखें तो शरीर भी अपना नहीं है। शरीर भी आखिर जाकर अपना है कहाँ? वो भी ठीक है, अभी है साथ में, कभी छूटता है। तो साधु का मृग से क्या मोह था, क्या अपनापन था? पर शिकार की बात आई तो संबोध देना यह मुनि का कर्तव्य या भाव था कि कम से कम हिंसा से अहिंसा की ओर इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मुनि जी बोले, आप राजा हैं, देखिए राजा तो रक्षक होते हैं। किम राजा यो न रक्षत, राजा वो क्या जो रक्षा न करे? आप मनुष्यों की रक्षा करें ठीक है, पर देखिए मनुष्य प्राणी हैं, ये पशु भी तो आखिर प्राणी हैं, पंचेंद्रिय प्राणी हैं पशु लोग। एक तो अनजान में कोई मर जाए ठीक है, यात्रा आदि में कोई मर गया ठीक, एक लक्ष्य किसी को मारना, लक्ष्य पूर्वक किसी पंचेंद्रिय प्राणी का वध करना, यह तो बढ़िया बात नहीं। अहिंसा धर्म है, यह हिंसा तो छोड़ी जा सकती है ना। कोई शिकार करना जरूरी काम है क्या? तो फिर पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। राजा ने कहा, मुनिवर मैं किया करता हूं, अनेक बार शिकार मैंने की है, आज भी की है। आपका उपदेश मेरे लिए सम्मान्य है, अनुकरणीय भी है, तो मुझे आप पहले यह फरमाइए कि मुझे भीख आपने दी, यानी जो मैंने मार दिया उसका वो अभय दान, क्षमा दान आप मुझे दो, तो एक मेरी मन की वो आशंका भय वो दूर हो जाए।
कि मेरे मन में डर है कि आपने माफ नहीं किया है तो पता नहीं आप मेरा क्या कर दोगे, आप मुझे माफी का दान दो, पहले अगली बात फिर बाद में करें। मुनि जी बोले, मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं। अभओ पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवाहिये अनिच्चे जीवलोकम में किंग हिंसाए पसंदसी। पार्थिव सम्राट, तुम्हें मेरी ओर से अभय दान है, तुम्हें अभय दान दे रहा हूं, कुछ भी बिगाड़ मैं तुम्हारा नहीं करूंगा, मेरा संकल्प है। मैं तो अहिंसक हूं, अहिंसा का पुजारी हूं। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। साधु लोग तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते। ऐसे साधुओं का श्रद्धा से, संयमियों का श्रद्धा से बंधन करने से भी बंधनकर्ता का पाप झड़ता है। तो साधु तो अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति था। बोला, राजन पूर्णतया तुमको अभय दान है, कोई चिंता नहीं, मैं कोई बिगाड़ नहीं करूंगा तुम्हारा, परंतु अब मैं तुमको अभय दान तो दे ही दिया, अब तुमको उपदेश देना चाहता हूं कि मैंने तुमको अभय दान दिया है तो तुम भी अभय दाता बनो, तुम भी दूसरों को अभय दान दो। यूं शिकार नहीं करनी चाहिए। और देखो, अनित्य जीवलोकम्मी, ये जीवलोक अनित्य है, यह हमारा जीवन अनित्य है। कितने समय का यहाँ हमारा रहवास होगा, 100 बरस मान लो, कुछ और ज्यादा मान लो, आखिर कब तक जियोगे। अनित्य है यह जीवन। इस अनित्य जीवलोक में तुम हिंसा में क्यों प्रसक्त आसक्त हो रहे हो? हिंसा को छोड़ो, त्याग करो हिंसा का। राजा को अहिंसा का संदेश मिला, अभय दान का संदेश मिला। यह अभय दान श्रेष्ठ दान है। दुनिया में अनेक प्रकार के दान चलते हैं, चल सकते हैं। अन्न का दान भी दान है, भूखों को अन्न देना भी एक अन्न दान है। प्यासे को पानी पिलाना भी एक जल का मानो एक दान हो गया। वस्त्र दान भी हो सकता है। बीमारों के लिए दवाई बांटना, औषध दान भी एक दान है। शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा देना, वो भी ज्ञान दान है। परंतु श्रेष्ठ दान कहा गया है, आगम की वाणी है, दानान सेठम अभयपयाणम। दानों में श्रेष्ठ दान है अभय प्रदान, अभय दे देना कि मैं नहीं मारूंगा, मैं तकलीफ नहीं दूंगा किसी को, यह अभय दान है। मैं किसी जीव को सलक्ष्य अपनी ओर से नहीं मारूंगा, मुझे मारने का त्याग है, हिंसा का त्याग है। 3 कर्ण 3 योग से कोई हिंसा का त्याग कर दे जीवन भर के लिए, किसी को नहीं मारूंगा, मानो प्राणियों को अभय दान हो गया। आचार्य भिक्षु के साहित्य में अभय दान की बात पद्य में आई है। 6 काय मारण रात त्याग गए, कोई पचख आने बैराग गए। ए अभय दान कयो जिन राय, धर्म दान में मिलियो आये। अभय दान क्या है? 6 काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, 6 काय के जीवों को मारने का त्याग कर देना, यह अभय दान है, धर्म दान है। तो हम अपने जीवन में अभय दान देने का प्रयास करें। पूरा अभय दान मान लो, आप लोग गृहस्थ हैं,
नहीं दे सकते, सारी हिंसा का त्याग आप नहीं कर सकते, क्योंकि साधु के जो हिंसा के त्याग होते हैं, पंच महाव्रतधारी साधु के 3 कर्ण 3 योग से जीवन भर के लिए करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, त्रिविध रूप में प्राणातिपात का, हिंसा का त्याग जीवन भर के लिए, वो गृहस्थ के लिए, गृहस्थ जीवन में कठिन कह दें, नामुमकिन कह दें, जो भी मान लो नहीं हो सकता। साधुओं की बराबरी होना तो मुश्किल है गारहस्थ्य में। श्रावक प्रतिक्रमण में अहिंसा की जो बात कही गई है, धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग करवे जी रहे समभाव। है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुस्साध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। देश की हित सिद्धि के दायित्व से, कि ये श्रावक क्या सोचता है कि भाई साधुओं को धन्य है तो महाव्रत पालते हैं, धन्य है उनको, परंतु उतनी क्षमता मेरे में अभी नहीं है कि मैं सर्व हिंसा का त्याग कर दूं। साधु लोग सर्व हिंसा त्याग कर समभाव से जीने वाले हैं, उनकी बराबरी करने की क्षमता आज की घड़ी में मेरे में नहीं है। हालांकि मेरा भी लक्ष्य है, मैं भी कभी साधु बनूं, मैं भी कभी महाव्रती बनूं, मेरा लक्ष्य तो है, साध्य मेरा है, तो आज की घड़ी में तो वह दुस्साध्य है, मेरे लिए संभव नहीं या बहुत मुश्किल है, तो क्या करूं। पूर्ण हिंसा तो नहीं छोड़ सकता, देहधारी हूं अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है, हिंसा सदा परिहार्य है। श्रावक सोचता है, आप लोग गृहस्थ हैं, श्रावक सोचता है कि देखो मैं गृहस्थ हूं, देहधारी हूं, शरीर को भी चलाना, परिवार को भी संभालना है, परिवार का भरण पोषण भी करना है, आरंभ समारंभ तो करने पड़ते हैं, साग सब्जी लाना, पानी बिजली, यानी जो भी हिंसा जिस रूप में भी हो जाती है। बिजली तो मान लो किसी रूप में, अचित के रूप में मान लो हो, न अलग बात है, पर अनेक रूपों में हिंसा हो सकती है। तो ये सारी हिंसा तो मैं नहीं छोड़ सकता, जितनी छोड़ सकूं, संकल्प जा हिंसा तो आरंभ जा नहीं छोड़ सकूं, संकल्प जा हिंसा छोड़ूं, कम से कम गुस्से में, आवेश में, लोभ में आकर किसी मनुष्यों की हत्या तो न करूं, पशुओं की हत्या तो न करूं, और पशुओं को मारकर जो चीजें बनाई जाती है उनसे बच सकूं, उनसे तो बचूं, जितना हिंसा से विरमण कर सकूं उतना तो करूं, इतना तो अभय दान दूं, आंशिक अभय दान तो दूं, तो यह अभय दान दूसरों को न मारना, दूसरों को कष्ट नहीं देने का यह संकल्प है। पूर्णतया हो सके तो बहुत बढ़िया, साधु लोगों के जैसे, फिर भी पूरा न हो सके तो गारहस्थ्य में आंशिक अभय दान, अहिंसा का अभ्यास करें, यह काम्य है। दानान सेत्थम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतो।